हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एजुकेशन बाय डडॉट में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो आज अपन लेके आए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण युद्ध, मतलब इतिहास में अपने कितने पुराने पुराने युद्ध हुए हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी, उनके बारे में संपूर्ण प्रश्न, उनके बारे में संपूर्ण एमसीक्यूज, सभी के उत्तर भी लाई हूँ, सभी के प्रश्न भी लाई हूँ मैं। तो आपको ये चीज़ जो है वो वेरी 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 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जीडी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे आपके मतलब जिस चीज़ में भी आपकी इतिहास आएगा उस चीज़ में कम से कम 5 या 6 नंबर के ये युद्ध भी आएंगे आएंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट युद्ध लेके आई हूँ मैं आज आपको इस वीडियो में। जैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट युद्ध जो हमेशा आता है वो है पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो युद्ध था वो बहुत पुराना युद्ध था, तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। महत्वपूर्ण युद्धों पर महत्वपूर्ण युद्धों पर एमसीक्यूज। महत्वपूर्ण युद्धों पर एमसीक्यूज मतलब इतिहास के मुद्दों पर एमसीक्यूज। प्रश्न क्रमांक 1, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? तो उसका सही आंसर है 1526। 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न क्रमांक 2, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है 1764। 1764 इज द राइट आंसर। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। प्रश्न क्रमांक 3, घाघर का युद्ध कब हुआ था? जो घाघर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1556। 1556। प्रश्न क्रमांक 4, कलिंग युद्ध कब हुआ था? यह जो युद्ध था वो वेरी 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 इम्पोर्टेंट। ये जो युद्ध है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मान लो कि आपके कोई सा भी एग्ज़ाम हो, पुलिस का, कुछ भी जिसमें इतिहास आ रहा है, जीडी के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें ये समझ लो कि ये कलिंग युद्ध, कलिंग का जो युद्ध हुआ था इसके बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस युद्ध के बारे में आपसे पूछे ना। तो इसका सही आंसर है 261 ईसा पूर्व। मतलब कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 5, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 7, पानीपत पानीपत के पहले युद्ध में किसकी विजय हुई थी? जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें सबसे पहले किसकी विजय हुई थी? तो उसका सही आंसर है तो इसका सही आंसर है बी, बाबर। पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। पानीपत के पहले युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की विजय हुई थी। प्रश्न क्रमांक 8, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर। इसका प्रश्न क्रमांक का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो। मुनरो, हेक्टर मुनरो। क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ना वो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन आपको सही करना पड़ता है। अगर आप गलत करेंगे, जैसे कि हेरोडोटस है, हेरोडोटस जो था वो यूनान का रहने वाला था। तो जैसे कि मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, पर अगर आप इंडिका ऐसे याद रखते हैं पर आपको ये नहीं पता ये किसने लिखी है, तो आपको कुछ इसकी वो नहीं है। तो आप अगर इसको डिंडी का बिंडी का कुछ गलत पढ़ोगे तो आप प्रोनाउंसिएशन गलत करोगे तो आप लिखोगे गलत। इसलिए आपको सही पढ़ना है और स्लो पढ़ना है। स्लो स्लो पढ़ोगे तो आप बिल्कुल सही पढ़ोगे, कुछ गलत नहीं पढ़ोगे। इसलिए जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, ये आप सभी ने सुना है। तो अपन को स्लो पढ़ना है, पर ऐसा पढ़ना है कि आपको लाइफ टाइम याद रहे। आपसे कोई पूछ ले पानीपत का युद्ध कब हुआ था तो आप तुरंत बता दो, अरे भाई इसमें हुआ था, अरे भाई ऐसा हुआ था, अरे इसके बीच में हुआ था, इसकी पहले लड़ाई में बाबर की विजय हुई थी। तो ये सब
आपको मुंह पे याद रखना है, इसलिए आपको आराम से पढ़ना है, स्लोली पढ़ना है, पर ऐसा पढ़ना है कि आप एसएससी की एग्ज़ाम में फुल टू फुल मार्क्स लेके आ जाओ, फुल टू फुल मार्क्स गेन करके आ जाओ, 100 लेके आ जाओ दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न क्रमांक 9, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? ये तो आप सभी को पता ही है यार, ये अपन जिसका टेंथ के बाद वो आर्ट्स ले लेता है, 11 12 आर्ट्स से करता है, तो उसको ये क्वेश्चन तो 20 में से उसके 10 क्वेश्चन सही ही निकलेंगे। इसकी गारंटी कोई मैं खुद दे सकती हूँ, क्योंकि अगर आपने आर्ट्स पढ़ा हुआ है तो आप ये क्वेश्चन आराम से इजीली कर सकते हैं। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बौद्ध धर्म को अपनाया था। जो अशोक थे उन्होंने उन्होंने सांची के स्तूप की स्थापना की थी, ये आप सभी को पता है। सांची के स्तूप की स्थापना उन्हीं ने की थी, और इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म के थे कौन? अशोक जी। अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के थे। कुछ भी बोल सकते हैं, अनुयायी थे या बौद्ध धर्म के थे, आप एनीथिंग एल्स कुछ भी बोल सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां, तराइन के पहले युद्ध में कौन विजय हुए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान इज द राइट आंसर। क्या मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए करके बता देती हूँ कि मैं खुद जब पढ़ाई करती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे बार बार अगर मैं किसी चीज़ को सुनूंगी तो बहुत जल्दी याद होता है। तो आपको मैं यही चाह रही हूँ कि आपको ये वीडियो देखो और फिर आप बंद करो, फिर क्यों यार यार मुझे 10 तो मुझे ऐसे ही याद हो गए, मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं है, बस एक बार वीडियो देखी है 5 7 मिनट की और मुझे याद हो गए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको उस तरीके की पढ़ाई, उस लेवल की पढ़ाई तक पहुँचा पाऊँ। तो अपना 11th क्वेश्चन पे आ गए अपन। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था? जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था? तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंग्रेज और बंगाल ओध अवध के नवाब के बीच में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 12, घाघर के युद्ध में अकबर का मुकाबला किससे हुआ था? अकबर का मुकाबला किससे हुआ था? तो इसका सही आंसर है सिकंदर सूरी से। 13वां, कलिंग युद्ध में अशोक का प्रतिद्वंद कौन था? तो इसका सही आंसर है कलिंग के राजा अंत महापद्नंद। प्रश्न क्रमांक 14, तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन हारा था? पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन हारा था? तो इसका सही आंसर है मराठा हारे थे। प्रश्न क्रमांक 16, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? जो बक्सर का युद्ध था उसमें कौन सी संधि हुई थी? उसमें हुई थी इलाहाबाद संधि। तो बक्सर के युद्ध के समय में इलाहाबाद संधि हुई थी। प्रश्न क्रमांक 17, तराइन के पहले युद्ध में किसकी हार हुई थी? तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें किसकी हार हुई थी? तो उसमें हुई थी मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। प्रश्न क्रमांक 18, पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू की हार के बाद उसे क्या किया गया? उसका सही उत्तर है मार दिया गया। क्या कर दिया गया? मार दिया गया। अब आपके 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बचे। क्या मैं महत्वपूर्ण प्रश्न है ना जो मैं वो बहुत नीचे इसलिए लेके आती हूँ कि अगर आप पूरी वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंट तो लास्ट में मिल ही जाएगा। तो ये जो लास्ट के जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हैं, ये जो एग्ज़ाम में हैं आपको पक्का ही मिलेगा, पक्का ही। आप मेरी वीडियो को सेव करके रख लो और आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले इसे लगा के जाओ। इसमें से आपके 5 नंबर तो पक्का ही आएंगे। प्रश्न क्रमांक 9, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया?
तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया, ये आप सभी को पता है? नहीं पता तो मैं बताती हूँ। इसका सही आंसर मैंने नीचे भी लिख के दिया है, उत्तर बी है। इसका सही था शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया। काय का? शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाया। प्रश्न क्रमांक 20 आखिरी है, ये आप सभी को पता है। तो अब अपन करते हैं 20वां प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 20, बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में कौन सी नीति अपनाई गई? इसका सही आंसर मैंने आपको नीचे ही ऑप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं बच्चों, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है कि लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब भी करके जाना है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम और अच्छी अच्छी वीडियो, इससे बेहतर वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।